हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक डेंटेशन इन मैमल्स पर है। तो डेंटेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम लोग टीथ के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ बोन, ठीक है, जॉ बोन में टीथ का अरेंजमेंट आपका डेंटेशन कहलाता है। इस डेंटेशन में हम लोग देखते हैं कि आपके टीथ जो है वो कौन कौन से शेप और साइज में है, ठीक है, उनकी शेप कैसी है और अटैचमेंट कैसा है, उसके बाद आपके चिक्स के टीथ कैसे हैं, टाइप्स कैसे हैं, ठीक है, ये सारी स्टडी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, टीथ का जो टाइप्स है और डिफ्रेंसिएशन है शेप के आधार पर, ठीक। तो शेप के आधार पे इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है, होमोडॉन्ट टीथ एंड हेटेरोडॉन्ट टीथ। तो जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, होमो मीन्स सिमिलर, ठीक है, मीन्स आपके जहाँ पे सिमिलर टीथ होंगे। तो हम लोग बात करें आपके लगभग सभी वर्टिब्रेट्स, केवल मैमल्स को छोड़ करके, तो अदर देन मैमल्स द ऑल वर्टिब्रेट हैव होमोडॉन्ट टीथ। ऑल टीथ आर सिमिलर शेप एंड साइज, ठीक है, सारे जो टीथ होते हैं वो एक ही शेप और साइज में होते हैं, तो इसको हम लोग होमोडॉन्ट बोलते हैं। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइसोडॉन्ट टीथ, ठीक है, इसको आइसोडॉन्ट टीथ भी कहा जाता है। और कुछ अगर हम लोग बात करें तो मैमल्स में जैसे आपके व्हेल, आर्मलिडो, डॉल्फिन, जो सेकेंडरी टीथ होते हैं, इन मैमल्स के भी आपके होमोडॉन्ट टाइप ही होते हैं, मीन्स एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें हेटेरोडॉन्ट टीथ, तो हेटेरो मीन्स डिससिमिलर, ठीक है, तो ऐसे टीथ जो डिससिमिलर इन शेप एंड साइज हों, ठीक, मीन्स जो भी जॉ बोन में आपके टीथ पाए जाएंगे, सारे टीथ की जो साइज है वो अलग अलग होगी, ठीक है, और उनका शेप भी अलग अलग होगा, ठीक। सपोज कोई टीथ आपका इस तरीके का है, कोई फैंग शेप का होगा, कोई आपका बिल्कुल चौड़ा होगा, ठीक है, मोलर के जैसा होगा। तो आपके हेटेरोडॉन्ट में डिससिमिलर शेप एंड साइज के टीथ पाए जाते हैं। आपके हम बात करें मैमल्स में, ठीक है, तो जैसे ह्यूमन में 4 टाइप के टीथ होते हैं। 2 फ्रंट के टीथ इंसीजर कहलाते हैं, तो आपका इंसीजर, ठीक है, हम लोग के 2 फ्रंट के टीथ इंसीजर, ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो कैनाइन, फिर प्री मोलर और लास्ट में हमारे मोलर टीथ, ठीक है। तो ये टीथ आपके हेटेरोडॉन्ट टीथ में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ें अटैचमेंट ऑफ टीथ, ठीक। अब टीथ को हमने देख लिया कि टीथ सिमिलर है कि डिससिमिलर है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारी ये जॉ बोन है, ठीक है, दिस डेंटरी बोन, तो इस डेंटरी बोन में, हमारे जॉ बोन में ये टीथ कैसे अटैच हैं, ठीक है, क्या इनका अटैचमेंट काफ़ी हल्का है, मीन्स ऊपरी अटैचमेंट है कि जल्दी से टूट जाए, या डीप अटैचमेंट है, बहुत सॉकेट में अंदर तक धंसा हुआ है, रूट है कि रूट नहीं पाई जाती है, ठीक। तो इसके आधार पर हम लोगों ने इनको तीन प्रकार में बांटा है, एक्रोडॉन्ट, दूसरा प्ल्यूरोडॉन्ट और तीसरा आपका इकोडॉन्ट टीथ। तो सबसे पहले हम लोग एक्रोडॉन्ट की बात करें। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट में एक्रोडॉन्ट टीथ पाया जाता है, ठीक। प्रीवियसली मैंने जो वीडियोस आपको पढ़ाए हैं क्लासेस के, अगर आप उसमें 1 बाय 1 करके डिटेल में ध्यान से देखेंगे तो आपको एक्रोडॉन्ट टीथ, प्ल्यूरोडॉन्ट टीथ के एग्जाम्पल पीछे मिल जाएंगे। तो टीथ आर अटैच्ड टू, हम लोग बात करें इसमें जो टीथ का अटैचमेंट होता है बिल्कुल सरफेस पे होता है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ जॉ बोन। तो इस तरह के एक्रोडॉन्ट टीथ बिल्कुल जॉ बोन के सरफेस पे अटैच होते हैं और ये बहुत ही जल्दी, ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं, मीन्स बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं और फिर अगेन ये रिप्लेस होते ही रहते हैं, ठीक है, ये टूटते रहते हैं और रिप्लेस होते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। नेक्स्ट हम लोग प्ल्यूरोडॉन्ट की बात करें, हम एक फिगर बना करके इसको देखते हैं। तो फिगर में हम लोग देखें तो एक्रोडॉन्ट टीथ आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर से मैंने ये टीथ बनाया हुआ है, ठीक है, तो टीथ बिल्कुल समिट, मीन्स बिल्कुल जॉ बोन पे ऐसा लग रहा है कि रखा हुआ है, ठीक, इसमें कोई भी रूट नहीं पाई जाती है। एक्रोडॉन्ट टीथ और प्ल्यूरोडॉन्ट टीथ में रूट नहीं पाई जाती है, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग देखें प्ल्यूरोडॉन्ट, तो इन प्ल्यूरोडॉन्ट टीथ दीज टीथ आर प्रेजेंट इन यूरोडेल्स लिजर्ड, ठीक है, मीन्स आपके लिजर्ड में, रेप्टाइल्स में इस तरीके के प्ल्यूरोडॉन्ट टीथ पाए जाते हैं। दीज टीथ आर अटैच्ड टू द इनर साइड ऑफ जॉ बोन, ठीक है, बाई देयर बेस ओनली वन साइड, ठीक। तो सपोज अगर ये आपका आप ऐसे देखिए 3D फिगर में, तो ये ग्रीन कलर से अगर आपका ये दांत है तो जॉ बोन के केवल एक साइड में ही चिपका है, ठीक है, ये टीथ, और दूसरी
ठीक, मतलब ये पूरी जॉ बोन होगी तो केवल एक साइड में ये चिपका हुआ है, ठीक, दूसरी साइड में ये अटैचमेंट नहीं है, केवल एक वॉल पे ही अटैचमेंट है। तो इस तरीके का जो टीथ मीन्स वन साइड, केवल एक साइड ही अटैचमेंट है, तो इस तरीके का टीथ आपका प्लूरोडॉन्ट टीथ कहलाता है। और मैंने अभी आपको बताया कि एक्रोडॉन्ट टीथ और प्लूरोडॉन्ट टीथ में रूट नहीं पाए जाते, मीन्स ये सॉकेट में बहुत ज़्यादा अंदर धसे नहीं होते हैं। जब इन दोनों टीथ में आपकी रूट नहीं पाई जाती हैं तो जो भी आपकी पल्प कैविटी है, नर्व है या ब्लड वेसल्स हैं वो लेटरल साइड से अंदर घुसती हैं। ठीक है, नरिशमेंट देने के लिए दांत को लेटरल साइड से अंदर घुसेंगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा है थीकोडॉन्ट टीथ। टीथ में हम लोग देखें तो थीकोडॉन्ट टीथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलिया, इसीलिए इसको थीका कहा जाता है क्योंकि जो ये टीथ होते हैं एल्वोलाई में, मीन्स आपके जो हमारी बोन है, जॉ बोन है, उसमें सॉकेट में बहुत अंदर तक धसे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड थीका। ठीक है, बहुत अंदर तक धसे होते हैं, एल्वोलाई कहलाता है और इट इज कॉल्ड थीका। तो ये टीथ आपके रूट, इनमें रूट पाई जाती है। तो इस तरीके के टीथ आपके क्रोकोडाइल में, फॉसिल बर्ड्स में और कुछ फिशेस में भी पाए जाते हैं। तो होप सो आपको अटैचमेंट के आधार पे एक्रोडॉन्ट, प्लूरोडॉन्ट और थीकोडॉन्ट टीथ समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका सक्सेशन ऑफ टीथ। ठीक है, मीन्स कि आपका टीथ की ओरिजिन कैसे हुई है, कैसे उनका सक्सेशन हुआ है, कैसे वो बढ़ते हैं। जो टीथ आपके थ्रू आउट लाइफ बढ़ेंगे वो प्लूरोडॉन्ट कहलाएंगे। जो टीथ आपके लाइफ में केवल 2 बार जो है निकलेंगे, मीन्स केवल 2 बार आपके रिप्लेस हो सकते हैं। जैसे एक बार मिल्क टीथ आए बच्चों वाले दांत, फिर दूसरे हमारे परमानेंट टीथ आ गए, तो उसको हम लोग डाइफियोडॉन्ट कहते हैं। तो इसको हम लोग फर्दर देखते हैं सक्सेशन के आधार पर। तो मैंने आपको बताया कि सक्सेशन, ठीक है, मीन्स आपके टीथ की ओरिजिन और उसके रिप्लेसमेंट। ठीक है, वो कब कितनी बार बॉर्न होंगे और कितनी बार रिप्लेस हो सकेंगे, उसके आधार पे हम लोगों ने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, पॉलीफियोडॉन्ट, डाइफियोडॉन्ट और मोनोफियोडॉन्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मीन्स सेवरल टाइम्स। ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा बार। तो हम लोग बात करें लोअर वर्टिब्रेट्स में आपका जो टीथ होता है वो कई बार, ठीक है, मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स जो है रिप्लेस्ड होता है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीफियोडॉन्ट। ठीक है, मीन्स जो है थ्रू आउट लाइफ आपका टीथ रिप्लेस हुआ, एक बार टूट गया, दूसरा टीथ आया, फिर टूट गया, फिर, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ मैनी टाइम्स लाइफ में जो है आपका रिप्लेस होगा। तो पॉलीफियोडॉन्ट कंडीशन कभी भी मैमल में नहीं पाई जाएगी, वो आपका कोई भी मैमल हो। ठीक है, पॉलीफियोडॉन्ट कंडीशन इज नेवर फाउंड इन मैमल्स। ठीक, तो मैमल्स में कभी भी ये कंडीशन नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन है आपका डाइफियोडॉन्ट। तो द नेम इंडिकेट, डाई मीन्स 2। ठीक है, 2 बार टीथ डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम इन 2 सक्सेसिव सेट। ठीक है, 2 सक्सेसिव सेट में आपके टीथ डेवलप होते हैं। तो मैमल्स में, तो जैसे आप नंबर 1, फर्स्ट सेट इज कॉल्ड डेसिडुअस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्टल। ठीक है, मीन्स आपके डेसिडुअस लेक्टल टीथ, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ। ठीक है, तो जो बच्चों में हमारे सबसे पहले 5 ईयर तक रहते हैं दांत, वो आपके डेसिडुअस और लेक्टल टीथ मीन्स दूध के दांत कहलाते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ पहला सेट, जिसका जो है डेंटल फार्मूला होता है आपका, द डेंटल फार्मूला इज 2120/2120। ठीक, तो यहाँ पे 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और मोलर एब्सेंट इन चिल्ड्रंस ऑफ मैमल। स्पेशली हम मैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। हम लोग बात करें, दूसरा सेट है आपका परमानेंट टीथ। ठीक है, परमानेंट टीथ, तो मिल्क टीथ को रिप्लेस करके, डेसिडुअस सेट को रिप्लेस करके परमानेंट टीथ आते हैं। इफ परमानेंट टीथ लॉस, तो आपका कभी भी टीथ का रिप्लेसमेंट जो है मैमल्स में नहीं होगा, मीन्स डाइफियोडॉन्ट में फिर दोबारा टीथ नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट आपका है मोनोफियोडॉन्ट। तो द नेम इंडिकेट, मोनो मीन्स सिंगल, 1 टाइम। ठीक है, एक बार। कुछ मैमल्स में प्लेटिपस, मार्सुपिलियंस, मोल्स, सेरीन्स, टूथेड वेल्स, ठीक है, वेल्स में केवल एक सेट टीथ हमेशा एक सेट टीथ डेवलप होता है जो कि परमानेंट होता है, उसके टूट जाने पर वो कभी भी रिप्लेस नहीं होता है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज मोनोफियोडॉन्ट। तो नेक्स्ट हम लोग काइंड्स ऑफ टीथ की बात करेंगे। तो काइंड्स ऑफ टीथ में आपका इंसीजर,
कैनाइन, ठीक है। तो आपके इंसीजर्स जो है मैंने क्लासिफिकेशन में पढ़ाया, रोडेंट्स में थोड़े बड़े 2 ही तरह के इंसीजर होते हैं जैसे चूहों में, ठीक है। कैनाइंस आपके डॉग्स में हम बात करें तो बड़े होते हैं, जितने आपके टीयरिंग मीन्स चीर करके फ्लैश खाने वाले एनिमल्स उसमें कैनाइन बड़े होंगे। उसके बाद आपका प्री मोलर और मोलर मीन्स आपके चीक्स टीथ, ठीक है। ये आपके चिक्स मीन्स आपके गाल के जो नीचे वाले टीथ होते हैं उन्हें हम लोग चिक्स टीथ कहते हैं। तो हम लोग चिक्स टीथ के टाइप को देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप है आपका, ठीक है, ट्राइकनोडोंट, ठीक। तो नाम से ही पता चल रहा है ट्राई मीन्स इस तरह के टीथ में कुछ जो दांत होंगे उनमें 3 उभार पाए जाएंगे, ठीक है, ट्राइकनोडोंट। तो ये आपके फॉसिल्स, ये दोनों टीथ आपके ट्राइकनोडोंट और ट्राइबरकुलेट, जो ये दोनों टीथ हैं आपके, ये फॉसिल मैमल में पाए जाते हैं। मीजोजोइक इरा के फॉसिल्स मैमल में पाए जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस केवल ये है कि यहाँ पे जो टीथ है आपका, ये तीनों जो टीथ का तीनों कोना है वो एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज है, और यहाँ पे जो है वो त्रिभुज के जैसा मीन्स ट्राइंगल के जैसा है, इसीलिए ट्राइबरकुलेट, ठीक है, ट्राइंगल फॉर्म में प्रेजेंट है। हेयर द 3 कोन्स आर अरेंज्ड इन ट्राइंगल फॉर्म, ठीक है। कुछ आप देख रहे हैं ट्राइंगल फॉर्म में ये अरेंज्ड हो गए हैं तीनों कोन। तो इन दोनों टीथ में ये डिफरेंस था, ये फॉसिल मैमल में पाए जाते हैं मीजोजोइक इरा के। द थर्ड टाइप इज ब्यूनोडोंट टीथ, ठीक है। तो ब्यूनोडोंट टीथ मीन्स आपका जो नॉर्मल टीथ है जो हम लोगों का, दिस इज कॉल्ड ब्यूनोडोंट टीथ। तो यहाँ पे आपका क्या है कि जो भी टीथ होगा उसमें रूट पाया जाएगा, शॉकेट बोन में काफ़ी धसे होंगे ये। तो ऐसे टीथ में ऊपर की तरफ मीन्स जो हमारा ये वाइट वाला पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड इनैमल, ठीक है। इनमें इनैमल और इनैमल के नीचे आपका डेंटाइन और रूट और बीच में आपकी पल्प कैविटी पाई जाएगी, जिनसे इन टीथ को नरिशमेंट मिलता है। और यहीं पे ही आपकी नर्व वेसल्स और जो भी आपके ब्लड वेसल्स हैं उनकी सप्लाई इन्हीं पल्प कैविटी में पाई जाती है। तो ब्यूनोडोंट टीथ आपके मिक्स टाइप की, ठीक है, मिक्स टाइप की फीडिंग शो करते हैं हमें मीन्स आपके ये ओमनीबोरस होते हैं, ठीक है। जैसे आपके बात करें ह्यूमन, ये थोड़े से ब्लंट टाइप के होते हैं मीन्स जैसे किसी चीज़ को हम लोग घिस देते हैं, बराबर चीज़ को हम लोग ब्लंट बोलते हैं, ठीक। तो इस तरीके के टीथ हमारे पीछे ब्लंट टाइप के होते हैं। कहीं कहीं उनमें तो कुछ ट्यूबरकल पाए जाते हैं, तो जो कि शो करते हैं कि हम लोग लिटिल बिट क्रशिंग कर सकें। तो हम लोग अपने माउथ में जब भी किसी चीज़ को खाते हैं तो क्रश करते हैं, तोड़ते हैं, पीछे चिक बोन से उनको दबाते हैं। तो दीज टीथ आर कॉल्ड ब्यूनोडोंट टीथ। तो नेक्स्ट टाइप का टीथ है आपका सीकोडोंट टीथ। तो सीकोडोंट टीथ, इट इज़ वेरी सिंपल, दिस टाइप ऑफ टीथ इज प्रेजेंट इन कार्निवोरस मैमल्स, ठीक है। और ये फैंग लाइक्स होते हैं, ठीक है, फैंग की तरीके से इस तरीके से काफ़ी नुकीले टीथ होते हैं सीकोडोंट। और इस तरह के टीथ आपके जो है टीयरिंग मीन्स फाड़ने के लिए, फ्लैश ईटिंग और क्रशिंग में काम आते हैं। नेक्स्ट टाइप का टीथ है आपका सेलेनोडोंट टीथ। तो इस तरीके का टीथ आपका ग्राइंडिंग और ग्रेजिंग हर्बीवोर्स में पाया जाता है मीन्स आपके ग्रेज करने वाले, चरने वाले जानवरों में। इस तरीके के दांत में आप लोग देखेंगे जो भी उनके टीथ होते हैं, ठीक है। टीथ के अगर हम लोग टीथ को अपर सरफेस से मीन्स ऊपर से देखें तो क्राउन लाइक सरफेस, ठीक है, कुछ ऐसे ताज की तरह क्राउन लाइक सरफेस होगा, और ये सरफेस हमेशा क्रिसेंट्रिक होगा, ठीक है, मीन्स दांत के बीच में अर्धचंद्राकार कुछ जगह होगी, ठीक। तो क्रिसेंट्रिक सरफेस प्रेजेंट इन जो है सेलेनोडोंट टीथ। इनमें जो बाहर की तरफ हार्ड इनैमल पाया जाएगा एंड हार्ड इनैमल इनक्लोजिंग सॉफ्ट पल्प कैविटी, ठीक है। तो सॉफ्ट पल्प कैविटी को बाहर से हार्ड डेंटाइन ने जो है कवर किया होगा, ठीक है। नॉर्मली जो लो ग्राउंड एनिमल्स हैं, स्क्वायरल्स हैं, जो कि आपके काफ़ी बड़े नहीं होते हैं, इस तरह के ग्रेजिंग एनिमल्स में आपका ये जो सेलेनोडोंट टीथ होता है ये 2 प्रकार का होता है, जो है ब्रैकियोडोंट। तो ब्रैकियोडोंट आपके स्क्वायरल्स में, काफ़ी छोटे जानवरों में जो ग्रेजिंग होते हैं छोटे जानवरों में पाया जाता है। इनमें जो क्राउन होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होता है, मीन्स रूट काफ़ी लार्ज होते हैं, ठीक। तो सरफेस व्यू से हम लोग देखें तो इस तरीके से देखिए ये आपका कुछ अंदर चंद्रमाकार ये क्रिसेंट्रिक फॉर्म बन रहा है, और ये बीच में आपका क्रिसेंट्रिक इनैमल रिजेस, ठीक है, ये क्रिसेंट्रिक इनैमल रिजेस पाया जा रहा है। और नेक्स्ट आपका हेप्सोडोंट टीथ
लार्ज ग्रेजिंग जो है मैमल्स में पाया जाता है, जो कि आपके लार्ज ग्रेजिंग मैमल होते हैं, जैसे आपके काऊ, डियर, हॉर्स, कैटल्स। तो इस तरह के टीथ आपके प्रिज्म शेप्ड के होते हैं। तो इनका जो क्राउन होता है काफ़ी हाई होता है और जो रूट होता है वो काफ़ी लो होता है। ठीक है, हाई क्राउन, लो रूट। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक इनका क्राउन है, ठीक है, और रूट लो है। ये हम लोगों ने इसको TS में कट किया हुआ है और ये इसका ओरिजिनल व्यू है। तो दिस इज टेल प्रिज्म लाइक क्राउन। तो दिस कंडीशन इज सेलेनोडोंट हेप्सोडोंट कंडीशन। ठीक है, हेप्सोडोंट कंडीशन है ये आपके लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स में, ग्रेजिंग मैमल्स पाया जाएगा, और ये आपके लो ग्रेजिंग मैमल्स में पाए जाएंगे। यहाँ पे जो आपका क्राउन होगा वो काफ़ी छोटा होगा। द नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप इज लोफोडोंट, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो मीन्स क्लासिफिकेशन के वीडियो में बताया। तो लोफोडोंट का फिगर हम लोग देखते हैं। लोफोडोंट टीथ, तो इंट्रिकेट फोल्डिंग ऑफ इनामल एंड डेंटाइन। ठीक है, अब ये एक बहुत ही अनोखा प्रकार का टीथ है जो कि आपका एलिफेंट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि डेंटाइन और इनामल की, ठीक है, अंदर ही अंदर फोल्डिंग हो गई है। ठीक, और आप किसी भी चीज़ को जब फोल्ड कर देते हैं, सपोज आप इसको ही फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे ये इस तरीके से कुछ क्रिसेंट्रिक, ठीक है, मीन्स आपके इस तरीके से ये कुछ अर्धचंद्रमाकार, ठीक है, अर्धचंद्रमाकार जो है आपके कप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अर्धचंद्रमाकार क्रिसेंट्रिक कप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कप, ठीक है, ईच कप आर कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स रिजेस। ठीक, बीच में कुछ रिजेस से, ट्रांसवर्स रिजेस से ये कनेक्टेड है, एंड दिस रिजेस आर कॉल्ड लोफोस। ठीक है, इन रिजेस को हम लोग लोफोस कहते हैं, और इस टाइप का टीथ आपका लोफोडोंट टीथ कहलाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ टीथ इज कॉल्ड लोफोडोंट टीथ। तो सिंगल मोलर टीथ अगर हम बात करें तो ये टीथ सिंगल ही होता है, और इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। 10 सेंटीमीटर केवल एक ही जॉ में जो है पाया जाता है। तो दीज टीथ आर एडॉप्टेड टू ग्राइंड और टू मैसिरेट ऑल प्लांट्स। ठीक है, बड़े बड़े मैसिव प्लांट्स को ये ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरीके के टीथ आपने एलिफेंट्स में देखा है कि बहुत बड़े बड़े टीथ को, जो बहुत बड़े बड़े ट्री को तोड़ने के बाद उनके बड़े बड़े पत्तों को जो है ग्राइंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लोफोडोंट टीथ। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन ऑफ टीथ की बात करें तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीथ इज टू ग्रैस्प एंड होल्ड द प्रे। ठीक है, ये आपके प्रे को ग्रैस्प करेगा, होल्ड करेगा टीथ माउथ की कैविटी में। टीथ आर मॉडिफाइड टू सर्व एज ग्राइंडिंग और चुइंग द फूड। ठीक है, ग्राइंड करने और फूड को च्यू करने का मीन्स चबाने का काम करता है। टीथ में भी सर्व एज वेपन्स। ठीक है, ये एक तरीके का हथियार का भी काम करता है। जब हम लोग किसी से लड़ते हैं तो टीथ से, ठीक है, उसको काटने लगते हैं, ठीक, अपने आप को सेव करने के लिए। तो टीथ आर फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो टीथ के नंबर, टीथ के टाइप, ठीक है, की स्टडी करके हम लोग मैमल्स की एज और मैमल्स की फूडिंग हैबिट क्या होगी, ठीक है, इसका पता लगा सकते हैं इन रिसर्च फील्ड। तो ये आपका फंक्शन और जो है सिग्निफिकेंस था टीथ का। होप सो आपको टाइप्स ऑफ टीथ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।